जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय भीम कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। तो आप यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त हो सके। जिंदा है तो जिंदा दिल ही रख, जिंदा है तो जिंदा दिल ही रख, बुजदिलियों से हासिल कुछ भी नहीं, बुजदिलियों से हासिल कुछ भी नहीं। उठ और मेहनत कर, पता चले कौन तेरे काबिल और तू किसके काबिल नहीं। तो आइए हम आज जो कल रक्त संबंध पढ़ रहे थे, रक्त संबंध से जो सेकंड क्लास है रक्त संबंध की, उससे थोड़ा सा सेकंड टाइप से भी पढ़ेंगे और सेकंड क्लास भी है। तो आप लोगों के पास डिस्क्रिप्शन में जो पहली क्लास की लिंक मिल जाएगी, तो पहली क्लास को भी जरूर देख लीजिए। तो आइए हम जो प्रश्नों को आप प्रारंभ करते हैं। प्रश्न किस प्रकार रहेंगे, टाइप से थोड़ा सा चेंज रहेगा। जैसा हमने पढ़ा था, जैसे यहाँ पर सिंपल से तरीके से पढ़ा था, सरल सरल प्रश्न थे। जैसे मान के चले जो बड़ा हो उसको ऊपर लिखेंगे और जो छोटा हो उसको कहाँ पर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। जैसे स्वयं से प्रारंभ करते हैं, जो बड़ा हो वो ऊपर लिखते हैं और जो छोटा हो उसको कहाँ पर लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। तो मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों को कि एक जब यहाँ पर टाइप से सेकंड है तो उसमें क्या रहेगा, एक व्यक्ति इशारा करेगा या फिर किसी दोस्तों को बोलेगा कि वो मेरे फलाने का फलाना है, या फिर किसी फोटो को फोटो देख लेगा और बोलेगा कि किसी दोस्तों को बताएगा कि इस रिश्तेदार में यह रिश्ता आता है मुझे। तो फोटोग्राफ की ओर इशारा कर सकता है, या तो फिर व्यक्ति की ओर इशारा कर सकता है, या फिर कोई जा रहा है उसका, या फिर किसी को बता सकता है कि ये फलाना फलाना रिश्ता है। तो जो खून का रिश्ता है उसी में हम आगे पढ़ने वाले हैं। जो सेकंड टाइप से है, ब्लड रिलेशन का सेकंड टाइप से है, उसको पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप लोग नए हो तो जरूर यहाँ पर जो पहला वीडियो है उसको देखने का प्रयास करना, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं रहे। तो प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगा। पहला प्रश्न है, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, उसका एकमात्र भाई मेरी बेटी के पिता का पिता है। वह व्यक्ति राम से किस तरह संबंधित थे, वह व्यक्ति राम से किस तरह संबंधित थे। तो मुझे बताओ, ये वह व्यक्ति राम से, व्यक्ति को राम से कहाँ पर से लगा है, से, तो से को ज्यादा मान्यता मिलती है, मतलब राम से देखना है वह व्यक्ति राम से किस प्रकार संबंधित थे। तो राम से उस व्यक्ति को देखना पड़ेगा कि राम उस व्यक्ति को क्या कहेगा। तो एक एक बिंदु को राम उस व्यक्ति को क्या कहेगा, तो हमें यह बताने से पहले एक एक बिंदु को, एक एक लाइन को, एक एक शब्द को विशेष करके ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि इसमें हमें कुछ भी गलत नहीं हो। तो क्या दिया है प्रश्न, एक व्यक्ति को इशारा करते हुए राम ने कहा, एक व्यक्ति है उसकी ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, व्यक्ति लिख देते यहाँ पर, व्यक्ति उसका एकमात्र भाई, इसका एकमात्र भाई, व्यक्ति का एकमात्र भाई, इसका एकमात्र भाई बनाओ, ये भाई बना दिए, ओके। व्यक्ति का एकमात्र भाई मेरी बेटी के पिता का पिता है। ये राम की बेटी के, यहाँ पर मैं बताता हूँ, यहाँ पर राम की बेटी के पिता का पिता है। राम की बेटी, ये बेटी हो गई, राम की पुत्री हो गई, राम की बेटी के पिता के पिता है। कौन है, ये भाई वाला जो है। तो यहाँ पर संबंध है बताना रहेगा। तो राम उस व्यक्ति से कैसे संबंधित थे, उसी प्रकार इससे राम भाई के नीचे कौन आ जाएगा, राम की बेटी, ये राम मेरी बेटी के पिता कौन हुआ, राम हुआ। राम के जो है बेटी के पिता, मतलब राम के पिता हो गए, पिता का व्यक्ति है जो है यहाँ पर है, राम से किस प्रकार संबंधित है व्यक्ति, तो राम इस व्यक्ति को क्या कहेगा, ये ध्यान रखना। तो राम है, राम ऊपर वाला, मतलब राम का ये कौन होगा, पापा का भाई हमारा क्या लगता है, तो पापा का भाई हमारा क्या लगता है, तो चाचा लगता है। क्या लगता है, राम उस व्यक्ति से कैसे संबंधित है, राम उस व्यक्ति को चाचा कहेगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, चाचा होगा। चलो अगला प्रश्न है जो आप लोग की स्क्रीन पर मिल जाएगा। सेकंड प्रश्न है, सेकंड प्रश्न देखो, फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, यह मेरी दादी जी के एकमात्र पुत्र की एकमात्र पुत्री है। फोटोग्राफ में दर्शाए गए महिला का सूरज से क्या संबंध है, महिला का सूरज से क्या संबंध है, हमें बताना है कि महिला का सूरज से क्या संबंध है। तो यहाँ पर समझ लो, महिला का सूरज से क्या संबंध है, तो मतलब सूरज उस महिला को क्या कहेगा,
सुरेश उस महिला को क्या कहेगा। जैसे से और का है तो इसमें मान्यता किसकी होती है, से की मान्यता होती है। तो एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, एक फोटो लगी है कहीं वहां पर फोटोग्राफ है, सुरेश कह रहा है, सुरेश लिखा है तो यह सुरेश बोल रहा है उस फोटोग्राफ की महिला की ओर बोल रहा है सुरेश, यह मेरे दादी जी के एकमात्र पुत्र, यह दादी जी, इसका एक पिता बनाना पड़ेगा, पिता की भी एक माँ बनाना पड़ेगा, तो ये सुरेश की क्या हुई, दादी जी, दादी जी के एकमात्र पुत्र की एकमात्र पुत्री थी। तो यहाँ पर दादी जी का एकमात्र पुत्र, ये पुत्र एकमात्र पुत्र जो पुत्र मतलब उसका पापा हो गया सुरेश का, कि एकमात्र पुत्र है, मतलब यहाँ पर कौन आएगा, जो फोटोग्राफ में महिला है, जो फोटोग्राफ में महिला है वो यहाँ पर आ जाएगी। तो इसमें यहाँ पर बताना पड़ेगा, तो ये महिला है, ये फोटोग्राफ में महिला, एकमात्र पुत्र की पुत्री, एकमात्र पुत्री, और सुरेश तो ऑलरेडी बैठा है लेकिन ये एकमात्र पुत्री है, तो मतलब ये दोनों क्या हुए, भाई बहन हुए। तो बताना है कि सुरेश उस महिला से कैसे संबंधित है, जो फोटोग्राफ में महिला थी उसे सुरेश क्या बोलेगा, तो उसे क्या कहेगा सुरेश, उसे कहेगा बहन, उसे क्या कहेगा, बहन। सुरेश का उससे संबंध कैसा है, बहन का रिश्ता है, बहन का रिश्ता है, भाई भी नहीं, सुरेश उस महिला को बहन कहेगा। तो इस प्रश्न के बाद अगला प्रश्न देख लो आप लोग। अगला प्रश्न है, अरुण ने कहा यह मेरे माँ के, अरुण ने कहा यह मेरे माँ के पति की पत्नी है, अरुण उस लड़की का कौन है। अरुण ने कहा, यह अरुण कह रहा है, किसी को अरुण कह रहा है, यह मेरे माँ के पति की पत्नी है, यह मेरे माँ, इसका एक माँ बनाते हैं, अरुण के माँ के पति की पत्नी, इसके एक पति बनाएंगे और पति की एक कौन है, पत्नी। तो उस जो महिला है वो वहां पर आ जाएगी, ये फोटोग्राफ में महिला है। तो मुझे बताओ यहाँ पर बताना है क्या है, हमें बताना वह महिला उस पुरुष के रिश्ते में क्या लगती है, महिला उस पुरुष के रिश्ते में क्या नहीं सॉरी, अरुण उस लड़की का कौन है, सॉरी उस लड़की का कौन है, अरुण उस लड़की का कौन है, अरुण उस लड़की का कौन है। तो लड़की उस अरुण को क्या कहेगी, क्या कहेगी इसमें, बेटा, बेटा या फिर क्या कहेगी, पुत्र। अगर बेटा नहीं कहेगी तो उसे क्या कहेगी, पुत्र कहेगी। तो इस प्रश्न सरल सा प्रश्न था, उसका भी आंसर क्या होगा, पुत्र। तो इस प्रश्न के बाद अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है जो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगा। प्रश्न है, एक आदमी का परिचय कराते हुए किसी महिला ने कहा, उसके ससुर के पिता मेरे ससुर है, उस आदमी का महिला से क्या संबंध है। एक आदमी का परिचय कराते हुए किसी महिला ने कहा, एक महिला ने एक आदमी का परिचय कराते हुए किसी महिला ने कहा, मतलब उस आदमी का परिचय करवा रही है, उसके ससुर के पिता, इसके ससुर, इसका ये आदमी का एक ससुर बनाना पड़ेगा, तो इसकी एक पत्नी बनाना पड़ेगी, आदमी की एक पत्नी बनाना पड़ेगी, फिर उसका एक पापा बनाना पड़ेगा, तो उस आदमी का क्या लगेगा, ससुर। ससुर के क्या बोला है, ससुर के पिता मेरे ससुर है, ससुर के पिता, इसके एक पिता है, वो किसके ससुर है, उस महिला का ससुर है, उस महिला का क्या है, ससुर है। तो उस महिला का ससुर बनाने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, उस महिला को बैठाना पड़ेगा, ये महिला का क्या बन जाएगा, ससुर, ये महिला का क्या बन जाएगा, ससुर, ठीक है। महिला का ये क्या है, ससुर, और इसका यहाँ पर देखते हैं, इस आदमी का देखते हैं तो ये ससुर। तो यहाँ पर बताना है, हमें बताना है उस आदमी का महिला से क्या संबंध है, आदमी का महिला से, महिला उस आदमी को क्या बोलेगी, ये ध्यान रखना है, उस आदमी का महिला से क्या संबंध है, उस आदमी का महिला से, महिला उस आदमी को क्या बोलेगी। तो एक यहाँ पर है, यहाँ पर महिला देखो, महिला का एक पति है, पति की एक पुत्री है, पुत्री के पति को महिला क्या बोलेगी, दामाद कहेगी, क्या कहेगी, दामाद कहेगी। जैसे यहाँ पर महिला है, महिला का एक पति है, पति को पति ही कहेंगे, पति की एक पुत्री है, पुत्री को हम क्या कहेंगे, बेटी, बेटी का एक हस्बैंड है, माइनस है मतलब हस्बैंड है, तो उसको क्या कहेंगे, हम दामाद कहेंगे। जैसे पुरुष हो तो उसके लिए डब्बा बनाते हैं, और अगर महिला हो तो उसके लिए सर्कल बनाते हैं, अगर पति पत्नी हो तो माइनस चिन्ह, अगर भाई बहन हो तो कौन सा चिन्ह, प्लस, अगर भाई भाई हो तब भी प्लस चिन्ह, और बहन बहन हो तब भी प्लस चिन्ह। तो इससे पहले ये लेक्चर देखने से पहले वाला लेक्चर भी जरूर देख लेना चाहिए, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या आएगा, इस प्रश्न का आंसर दामाद। इस प्रश्न के बाद अगला प्रश्न है, एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए एक आदमी अपने दोस्तों को कहता है, वह मेरे पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। फोटोग्राफ में लड़की आदमी से किस प्रकार संबंधित है, जो फोटोग्राफ में लड़की है वो आदमी से किस प्रकार संबंधित है, आदमी से किस प्रकार संबंधित है।
आदमी से वो फोटोग्राफ वाली लड़की है वो किस प्रकार संबंधित है। मतलब कहने का अर्थ है कि आदमी उस लड़की को क्या कहेगा। तो एक एक बिंदु को देखेंगे और हल करेंगे। अब एक एक बिंदु क्या है, वह आदमी अपने दोस्तों को कहते हैं वह अपने मेरे पिता की पत्नी, वो आदमी कहता है अपने दोस्तों को वह मेरे पिता, इसकी एक इसका एक पिता बनाना पड़ेगा, उसकी एक पत्नी बनाना पड़ेगा। पत्नी मतलब सर्कल में आएगी, पिता मतलब डब्बे में आएगा और दोनों के बीच माइनस चिन्ह। के इकलौते पुत्र की पुत्री है, के इकलौता पुत्र वो आदमी हो गया, इकलौता पुत्र की पुत्री है, की पुत्री है वो जो लड़की है वो उसकी क्या है, पुत्री है। तो अब मुझे बताओ आदमी उस लड़की को क्या कहेगा, आदमी उस लड़की को क्या कहेगा। तो यहाँ पर बताओ नीचे है तो क्या कहेगा, पुत्री ही का। इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा, पुत्री आएगा। चलो इस प्रश्न के बाद अगला प्रश्न है, इस प्रश्न इसका आंसर क्या आएगा, पुत्री कहेगा, इसमें आंसर क्या आएगा, पुत्री आएगा। चलो इस प्रश्न के बाद अगला प्रश्न है, कैलाश ने एक वृद्ध व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, कैलाश ने एक वृद्ध व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, उसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। कैलाश का उस वृद्ध से क्या रिश्ता है। कैलाश ने एक वृद्ध व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा उसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। कैलाश का उस वृद्ध व्यक्ति से क्या रिश्ता है। तो कैलाश ने यहाँ पर कहा वृद्ध व्यक्ति को इशारा कर रहा है, उसका पुत्र जो वृद्ध व्यक्ति का है, वृद्ध व्यक्ति के बारे में बोल रहा है। अब वृद्ध है तो यहाँ पर बोल रहा है वृद्ध व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए उसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। इसका पुत्र है वो, इसका पुत्र है वो, इसके पुत्र, किसके पुत्र का, ये कैलाश के पुत्र का चाचा है। कैलाश के पुत्र का क्या है, चाचा है। इसका क्या है, चाचा। ये पुत्र, इसको क्या कहना चाहिए, जो पुत्र है वो इसको क्या कहेगा, चाचा है, चाचा है, चाचा है। तो अब मुझे बताओ ये दोनों क्या हुए, ये दोनों भाई भाई हो गए, चाचा है मतलब दोनों भाई भाई हो गए। तो हमें बताना है प्रश्न, हमें प्रश्न बता कैलाश का उस वृद्ध व्यक्ति से क्या रिश्ता है। कैलाश उस वृद्ध व्यक्ति से, ये वृद्ध व्यक्ति उस कैलाश को क्या कहेगा। कैलाश का उस वृद्ध व्यक्ति से क्या रिश्ता है, मतलब जो वृद्ध व्यक्ति था वो कैलाश को क्या कहेगा, तो ये क्या कहेगा, पुत्र कहेगा। इसका आंसर क्या आएगा, पुत्र। देखो वृद्ध व्यक्ति ही और कैलाश, ये दोनों के दोनों बेटे हुए, तो बेटे को बेटा ही कहेगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, पुत्र आएगा। परम सत्य उत्तर क्या आएगा, पुत्र आएगा। इस प्रश्न के बाद अगला प्रश्न है, कैलाश का उस वृद्ध व्यक्ति से क्या रिश्ता है। ओके, एक औरत की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, औरत की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, यह मेरे पिता की बेटी की माँ है। वह आदमी उस औरत से क्या, किस तरह संबंधित है। वह आदमी उस औरत से, आदमी को वो औरत से, जो औरत है वो आदमी को क्या कहेगी, औरत से क्या रिश्ता है, मतलब औरत उस आदमी को क्या कहेगी। तो सिंपल सा है प्रश्न, ज्यादा कठिन नहीं है, इसमें भी आप लोगों को सरल से तरीके मिलेंगे। तो पहला है, एक औरत कहती है, तस्वीर को औरत, इस आदमी के बेटे की, जो तस्वीर में आदमी है, इस आदमी के बेटे की बहन, इस आदमी के बेटे की बहन, एक बेटा बनाना पड़ेगा, उसकी बहन बनाना पड़ेगा। बेटे की बहन मेरी सास से, इसकी क्या है, उस जो बेटे की बहन है उस औरत की क्या है, सास है। बट बेटे की बहन है मेरी सास से, मतलब यहाँ पर वो औरत आ जाएगी, मतलब औरत का भी एक पति बनाना पड़ेगा, औरत का भी एक कौन बनाना पड़ेगा, पति, तब जाकर वो सास बनेगी। औरत का भी एक क्या बनाना पड़ेगा, पति। ओके, इसका एक पति, ये पति बन गया, मतलब इसका एक क्या होगा, पुत्र। ओके, तो हमें बताना है औरत उस आदमी को क्या कहेगी, तो औरत उस आदमी को क्या कहेगी। देखो औरत से आदमी तक जाना है, हमारा पति है, पति का पिता हमारा क्या लगेगा, ससुर का पिता हमारा क्या लगेगा, दादा ससुर, क्या लगेगा, दादा ससुर। आंसर, इसका आंसर क्या आएगा, दादा ससुर। ओके, अगला प्रश्न है, एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। वह महिला उस पुरुष के रिश्ते में क्या लगती है।
एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। जो उसकी माँ है उस व्यक्ति की, उस देखो, एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। उसकी माँ मतलब व्यक्ति है, एक पुरुष है, वो पुरुष है, उसकी माँ, इसकी एक माँ बनाना पड़ेगा, ये माँ, उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। मेरी माँ की इकलौती बेटी है मतलब उस महिला, जो महिला है उसकी माँ की क्या है, इकलौती बेटी है। इसकी माँ की इकलौती बेटी है मतलब ये महिला यहीं पर आएगी, इकलौती बेटी है, इसकी माँ की इकलौती बेटी है। तो यहाँ पर बताओ, यहाँ पर एक और बन जाएगा, इसकी माँ की इकलौती बेटी है। इसी प्रकार डायग्राम बनेगा। और अब बताना है कि यहाँ पर बताना है हमें, वह महिला उस पुरुष के रिश्ते में क्या लगती है। वह महिला उस पुरुष के रिश्ते में क्या लगती है। पुरुष उस महिला को क्या बोलेगा, माता, क्या कहेगा, माता या माँ। ओके, आंसर क्या आएगा, माँ, आंसर। ओके, अगला प्रश्न है, एक तस्वीर को और इशारा करते हुए सोनी बोली, वह मेरे चाचा की पुत्री का भाई है। तस्वीर का पुरुष सोनी से किस प्रकार संबंधित है। तस्वीर का पुरुष सोनी से किस प्रकार संबंधित है, ये बताना है हमें। तो ध्यान रखो, एक क्या बोला है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सोनी बोली, वह मेरे चाचा की, वह मेरे मतलब सोनी के क्या बनाना पड़ेगा, वो मेरे चाचा की पुत्री, इसका एक पिता बनाना पड़ेगा, पिता का एक भाई, मतलब ये चाचा हो गया। चाचा की पुत्री का भाई, की पुत्री का क्या है, भाई, पुत्री का एक भाई बनाना पड़ेगा। तो जो भाई है तस्वीर में है, जो भाई है तस्वीर में जो है कौन है, भाई है तस्वीर में। ओके, तो हमें बताना है तस्वीर का पुरुष सोने से किस प्रकार संबंधित है। सोने उस तस्वीर के पुरुष को क्या बोलेगी। तो अब मुझे बताओ, यहाँ पर हमारा पापा है, पापा का भाई, यहाँ पर पापा का भाई को हम चाचा कहेंगे, चाचा की लड़की को चचेरी बहन, और चाचा के लड़के को हम क्या कहेंगे, चचेरा भाई। आंसर क्या आएगा इसमें, चचेरा भाई। चाचा के लड़के को हम क्या कहेंगे, चचेरा भाई। ओके, अगला प्रश्न, एक पुरुष की तस्वीर दिखाते हुए अजय ने कहा, एक पुरुष की तस्वीर दिखाते हुए अजय ने कहा, मेरी माँ उनके पिता की इकलौती बेटी है। वह व्यक्ति अजय का कौन है। एक पुरुष की तस्वीर दिखाते हुए अजय ने कहा, एक पुरुष की तस्वीर दिखाते हुए अजय ने कहा, मेरी माँ, अजय की माँ बनाना पड़ेगा, अजय की माँ, इसकी एक माँ बनाना पड़ेगा। अजय की माँ उनके पिता की इकलौती बेटी है। उनके पिता, इसके वो जो पुरुष है, इनके पिता की क्या है, पिता की इकलौती बेटी है, इकलौती बेटी है। तो ये पुरुष है और ये महिला है, तो ये भाई बहन है। ओके, क्योंकि यहाँ पर देखो दोनों का पापा एक ही है। तो अब मुझे बताना है, बताना है वह व्यक्ति अजय का कौन है। तो अजय उस व्यक्ति को क्या कहेगा, तो उस व्यक्ति का ये माँ के, अब देखो ऊपर जा रहे हैं, महिला है इसलिए अजय की ये माँ हो गई। माँ के भाई को हम क्या कहेंगे, मामा कहेंगे। माँ के भाई को हम क्या कहेंगे, तो आंसर क्या आएगा, मामा। आंसर क्या आएगा, मामा। अगला प्रश्न, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए रीना ने कहा, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए रीना ने कहा, यह मेरे पिता के इकलौते भाई का बच्चा है। उस लड़के का रीना से क्या संबंध है। मतलब लड़के को रीना क्या कहेगी, लड़के को रीना क्या कहेगी, रीना से बोल रहा है ना, रीना उस लड़के को क्या कहेगी, ये बताना है। तो थोड़ा सा करने का प्रयास करो। यह मेरे पिता, मतलब कौन भी बोल रहा है, रीना के यह मेरे पिता, इसके एक पिता बनाना पड़ेगा, ये डब्बे में बना दिए पिता। मेरे पिता के इकलौते भाई का, के इकलौते भाई, एक ही भाई इसका, के इकलौते भाई का इकलौता बच्चा है, इकलौता बच्चा है, ये लड़का है, इकलौता बच्चा है, जो इकलौता बच्चा है वो लड़का है। ठीक है, इकलौता बच्चा है, तो उस लड़के के बारे में बोल रही थी, तो इकलौता बच्चा है। अब रीना से देखना है उस लड़के को क्या बोलेगी, तो अपने पापा ऊपर वाला, पापा का भाई हमारा चाचा, चाचा का लड़का कौन हो जाएगा, चचेरा भाई। इसका आंसर क्या आएगा, चचेरा भाई, चचेरा भाई। इसका परम सत्य उत्तर क्या आएगा, चचेरा भाई। ओके, इस प्रश्न के बाद अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, इस प्रश्न के बाद अगला प्रश्न है, जो बड़ा प्रश्न है, इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे हम।
जो है प्रश्न है ज़्यादा कठिन कुछ नहीं है, सरल से सरल प्रश्न है। और सरल की जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, आरबीआई के एग्जाम में पूछा जाता है। और अधिकतर जो है क्वेश्चन 2 से 3 नंबर का 3 प्रश्न होते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बाद में आने वाले प्रश्नों को उत्तर दीजिए। निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बाद में आने वाले प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ए गुणा में बी का अर्थ है, ए गुणा में लिखा है इन्होंने, ए गुणा में बी का अर्थ है, बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है। ओके, अगला है ए माइनस बी का अर्थ है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ए बी की क्या है, पत्नी है। ओके, पत्नी है। ए भागित बी का अर्थ है, ए भागित बी का अर्थ है, हम यहाँ पर बताना है ए बी की पत्नी है, ए बी की क्या है, ए बी की यहाँ पर पहले में क्या है, पुत्री है, और यहाँ पर क्या है, पत्नी है। ओके, पत्नी है। और अगला है ए प्लस बी का अर्थ है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है। इस प्रकार है, तो हमें बताना है जो संबंध है उसको किस प्रकार है। जो पहला प्रश्न है हमारे पास, P प्लस हमारे पास है Q माइनस R भागित में है T में बताना हमको T का P से क्या संबंध है, T का P से क्या संबंध है। तो हमें विशेष करके यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है। तो जहाँ पर गुणा का चिन्ह है वहां पर ए गुणा में बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, ए भागित बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। इस प्रकार से प्रश्न को सोल्व करना है। एक प्रश्न रहेगा और कम से कम आप लोगों को कितने क्वेश्चन मिलेंगे, 1 2 3 4 और 5 क्वेश्चन मिलेंगे। कितने क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 5 प्रश्न है, उसको सोल्व करना है। तो एक एक को कैसे सोल्व करना है, यहाँ पर देखो ए गुणा में बी का अर्थ ए बी का भाई है, बी का भाई, तो यहाँ से सेकंड से पढ़ो, बी का भाई कौन है, ए, बी का भाई हम बनाते हैं, बी का भाई कौन है, ए, ये हो गया। बी की पुत्री कौन है, ए, तो यहाँ पर बी की पुत्री कौन है, ए, ये नीचे बिठा लो। बी की पत्नी कौन है, ए, बी की पत्नी कौन है, ए, तो यहाँ पर ए इसमें आ जाएगी और ये बी किसमें, सर्कल में, उसका पति होगा, एक पत्नी है तो एक पति होगा। बी का पुत्र कौन है, ए, तो बी का पुत्र कौन है, इसके नीचे ए, ये पुत्र मतलब इसमें आ गया। ठीक है, अब जहाँ पर प्लस चिन्ह है वहां पर ये वाले इसको रखना है। जैसे यहाँ पर शुरुआत वाले 2 को लेते हैं, P प्लस कौन सा है, Q, तो P प्लस में Q, तो P प्लस में कौन सा, Q, A की जगह कौन बैठ जाएगा, P, और B की जगह Q, तो A की जगह कौन बैठेगा, P, और B की जगह कौन बैठेगा, Q। तो यहाँ पर बताओ सबसे पहले नीचे कौन बैठेगा, A, P, और ऊपर कौन बैठेगा, B, ऊपर कौन बैठेगा, B, ये बैठ गया। अब Q माइनस R को ले लो, Q यहाँ पर ले लो और यहाँ पर कौन, R, A की जगह Q और B की जगह R बैठेगा। तो यहाँ पर A की जगह कौन बैठेगा, Q, और B की जगह कौन बैठेगा, R, B की जगह कौन बैठेगा, R। तो यहाँ पर बताओ, यहाँ पर Q और P बैठा है क्या, नहीं बैठा है, या P और B बैठा है क्या, नहीं। तो यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर कौन सा अक्षर लिखना था हमें, यहाँ पर B नहीं लिखना था, यहाँ पर कौन सा Q लिखना था। तो Q को किस में, सर्कल में बैठा देंगे, और उसके ऊपर यहाँ पर देखो सबसे नीचे कौन बैठा, P, P के ऊपर कौन बैठ गया, Q को किस में, सर्कल में, और ऊपर कौन बैठ जाएगा, R बैठ जाएगा। ओके, अब 2 बचे R भागित T, R भागित T मतलब R को यहाँ पर रखा और T को यहाँ पर रखा, A की जगह कौन बैठ जाएगा, A की जगह कौन, R, और यहाँ पर कौन बैठ जाएगा, T। तो यहाँ पर R सर्कल में आएगा और साइड में कौन आ जाएगा, T, साइड में कौन आ जाएगा, T। तो हमें बताएं T का P से क्या संबंध है, P से देखना है, P से इस T को क्या मिलेगा। तो यहाँ पर देखो हमारी एक माँ है, माँ की भी एक माँ है, हमारी एक माँ है, माँ को हम माँ कहेंगे, माँ को हम नानी कहेंगे। नानी का पति हमारा क्या लगेगा, तो हमारा नानी का पति हमारा क्या लगेगा, तो क्या लगेगा, नाना। इसका इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा, नाना। मतलब माँ का की माँ हमारी नानी, और नानी का पति हमारा क्या लगेगा, नाना। ओके, इस प्रश्न के बाद जो सेकंड प्रश्न है उसको भी सोल्व करना है। सेकंड प्रश्न है उसको भी सोल्व करना है। तो सोल्व कैसे करेंगे सेकंड प्रश्न को भी, सेकंड प्रश्न है जो आप लोग की स्क्रीन पर रहेगा। सेकंड प्रश्न है S गुणा में Q लिखा है, S गुणा में Q
नहीं सॉरी एस गुणा में आर प्लस में है क्यू और भाग में है पी। भाग में कितना है पी। तो हमें बताना है इसमें, हमें बताना है में पी का एस से क्या संबंध है, में पी का एस से क्या संबंध है, पी का एस से क्या संबंध है। तो हमें देखना है एस से देखना है पी को क्या कहेगा। चलो जहाँ पर गुणा चिन्ह हो वहां पर क्या, कहाँ पर, जहाँ पर गुणा चिन्ह है वहां पर अर्थ है ए बी का भाई है, मतलब ये दोनों को अक्षर लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एस आर का भाई है। आर का भाई कौन हो जाएगा, आर का भाई कौन हो जाएगा एस। ओके आर का भाई कौन हो जाएगा एस। आर प्लस क्यू, तो यहाँ पर आर रख दो और आर प्लस में क्यू, तो क्यू का पुत्र कौन है आर। क्यू का पुत्र कौन है आर, तो क्यू का पुत्र है, क्यू का पुत्र कौन है आर। ये हो गया यहाँ तक। ओके अगला क्या है, यहाँ पर क्यू भागित में पी, क्यू भागित में पी, तो यहाँ पर क्यू और भागित में पी, तो क्यू पी की पत्नी है, पी की पत्नी कौन है क्यू, पी की पत्नी बना दो, यहाँ पर किसको बैठा दो पी को बैठा दो। ओके तो यहाँ पर बताना हमें एस पी का एस से क्या संबंध है, तो एस से देखना है पी को क्या कहेगी। हमारा एक भाई है, हमारा एक भाई आर है, आर की एक माँ है, माँ का एक पति है, उसे हम क्या कहेंगे, माँ के पति को हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे पिताजी, क्या कहेंगे पिता। इसका आंसर क्या आएगा पिता। अगला प्रश्न देखते हैं, इस प्रश्न के बाद अगला प्रश्न है, इसका आंसर क्या आएगा पिता। पिता के बाद दो प्रश्न और बाकी है उसको सोल्व करना है। जो प्रश्न है बाकी सेम की सेम रहेगा। अगला प्रश्न है, जो प्रश्न मिल जाएगा आप लोगों को p प्लस क्यू गुणा में आर माइनस टी, p प्लस क्यू गुणा में आर माइनस टी में आर का p से क्या संबंध है, में आर का p से क्या संबंध है, आर का p से क्या संबंध है। तो p से देखना है कि r को क्या कहेगा। तो इस प्रकार जो प्रश्न है सबसे सरल सा p प्लस क्यू देख लो, p यहाँ पर रखा हमने और यहाँ पर कौन सा q। ओके p प्लस क्यू मतलब यहाँ पर सरल से है, प्रश्न क्या है सरल सा है, ज्यादा कठिन कुछ नहीं है। तो यहाँ पर देखो p प्लस p रखा हमने q रखा, तो q का पुत्र कौन हो जाएगा p, q का पुत्र कौन p हो जाएगा। अब यहाँ से देखते हैं तो इन दोनों को लेते हैं, तो q गुणा में r, q यहाँ पर और यहाँ पर कौन r, तो r का भाई कौन है q, r का भाई कौन है p, r का भाई कौन हो जाएगा q, r का भाई कौन है q। ये हो गया p का पुत्र, सॉरी यहाँ पर क्या रखा था हमने शुरुआत में p और यहाँ पर कौन, q का पुत्र कौन है, यहाँ पर पुत्र है तो ये वाला आ जाएगा। ठीक है यहाँ पर आगे क्या है r माइनस टी, r माइनस यहाँ पर r रखा और यहाँ पर कौन सा t। तो इन दोनों को देखना है तो हमें यहाँ पर r रखा और यहाँ पर कौन सा t। तो यहाँ पर प्रश्न को देखिए t की पुत्री कौन हो जाएगी r, t की पुत्री कौन हो जाएगी r, ये वाला हो जाएगा t की पुत्री कौन हो जाएगी r। तो हमें बताना है कि r का p से क्या संबंध है, r का p से p r को क्या कहेगा। तो अपने पिता की बहन को हम क्या बोलते हैं बुआ, पिता की बहन को क्या बोलते हैं बुआ। तो इस प्रश्न का जो परम सत्य उत्तर आएगा क्या बुआ, बुआ आएगा आंसर इसमें। बुआ के बाद